रात का समय था और घना अंधकार चारों ओर फैल चुका था। गांव के लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में शांति से सो रहे थे, लेकिन एक घर के अंदर सब कुछ अलग था। घर के भीतर एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, जैसे कोई बहुत बुरी घटना घटने वाली हो। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडर खड़ा था, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। कई साल पहले वह महल किसी राजा का हुआ करता था, लेकिन अब उसकी दीवारों और खिड़कियों से सिर्फ अंधेरे का एहसास होता था। वहाँ कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि हर रात वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। वह रात कुछ अलग थी। हवा में एक ठंडक थी जो दिमाग को परेशान कर रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे, लेकिन एक युवक अजय, जिसने हाल ही में शहर से गांव में आकर बसने का निर्णय लिया था, महल के पास से गुजर रहा था। उसे यकीन था कि ये सारी बातें महज अफवाहें हैं। अजय ने एक बार फिर से महल की ओर देखा। महल की ऊंची ऊंची दीवारें जर्जर हो चुकी थी और उन पर उगी हुई झाड़ियाँ किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। लेकिन अजय के अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह आगे बढ़ता गया, जैसे उसे खुद को साबित करना था कि महल में कोई बुरी शक्ति नहीं है। महल के पास पहुंचते ही उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन फिर वही आवाज़ फिर से आई, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई। अजय ने एक गहरी सांस ली और महल के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। अचानक दरवाजे से एक तेज सी आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से खांस रहा हो। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह अंदर गया, अंदर का वातावरण और भी भयानक हो गया। एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समाने लगी और दूर किसी कोने से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। अजय ने उस आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। उसके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे और उसकी आंखों में डर के बजाय एक रहस्यमय जिज्ञासा थी। वह महल की अंदर की दीवारों को छूते हुए आगे बढ़ता गया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और महल की खिड़कियां बुरी तरह से बजने लगी। अजय ने खुद को समझाया कि यह सब महल की पुरानी संरचना का नतीजा है। वह किसी अंधेरे कोने में पहुंचा और वहां उसने एक काली छाया को महसूस किया। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे वह पास आती, अजय का दिल और तेज से धड़कने लगता। अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हिम्मत जुटाकर उस छाया की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह छाया अब एक व्यक्ति के रूप में बदल चुकी थी। वह व्यक्ति एक बूढ़ी औरत की तरह दिख रहा था, जिसका चेहरा तंग था और आंखें खून से लाल थी। उसकी आवाज़ में गहरी खामोशी थी, लेकिन फिर भी वह बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ बस यह जानना चाहता था कि यहाँ क्या हो रहा है। बूढ़ी औरत हंसी और उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अजय के शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। वह औरत धीरे धीरे अदृश्य हो गई और अजय को यह महसूस हुआ जैसे वह अकेला हो गया हो। लेकिन क्या वह अकेला था? उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा था। इस एहसास ने उसे कांपते हुए मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसका दिल जितनी तेज़ी से धड़क रहा था, उतनी ही तेज़ी से वह अपनी चेतना खोने लगा। जैसे ही उसने कदम उठाए, उसके पैरों में कुछ उलझ गया। उसने देखा कि एक पुरानी सड़ी गली रस्सी उसकी एड़ी से लिपटी हुई थी।
वह घबरा कर रस्सी को खींचने लगा, लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने धीरे से उससे कहा हो, रुको। अजय ने रुका। उसकी आंखों में एक भ्रम था। वह देख रहा था कि महल की दीवारों से खून की धाराएं बह रही थी और हर तरफ से एक डरावनी सी गंध आ रही थी। उसे लगा जैसे यह सब एक बुरा सपना हो, लेकिन अगले ही क्षण उसके सामने एक कटा फटा चेहरा प्रकट हो गया जो उसे घूरता हुआ दिखाई दे रहा था। चेहरा इतना विकृत था कि अजय की रूह तक कांप उठी। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं लग रहा था, बल्कि वह एक राक्षसी आकार का था। उसने धीरे से अपनी बेजान मुड़ी हुई उंगलियां फैलाई और अजय की ओर बढ़ने लगा। अजय का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे वह अपनी धड़कनें सुन सकता हो। वह घबरा कर पीछे भागा, लेकिन महल की गलियां कभी खत्म नहीं हो रही थी। जैसे ही वह एक मोड़ से मुड़ा, वह फिर से उसी स्थान पर वापस आ गया जहां से वह शुरू हुआ था। अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। अचानक उसे याद आया कि कुछ दिन पहले गांव में एक बुजुर्ग महिला ने उसे इस महल के बारे में एक खौफनाक कहानी सुनाई थी। उसने बताया था कि महल में एक शापित आत्मा बसी हुई है जो अपनी साथियों के साथ मरे हुई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और अब वह हर किसी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती थी। वह बुजुर्ग महिला ने उसे आगाह किया था कि महल में कदम रखना मतलब अपनी मौत को दावत देना। अजय ने उस समय इसे महज एक कहानी समझा था, लेकिन अब वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। अजय ने खुद से कहा, मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे इसे छोड़ना होगा। वह तेजी से दौड़ते हुए महल के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खींचने की कोशिश की, दरवाज़ा और भी कसकर बंद हो गया। अजय को यह समझ में आ गया था कि अब वह किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकता था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने फिर भी दरवाजे को पूरी ताकत से खोला। आखिरकार दरवाज़ा खुल गया और बाहर का ठंडा हवा का झोंका उसकी त्वचा से टकराया। जैसे ही वह बाहर आया, उसकी आंखें एक अजीब सी चीख सुनने के बाद वापस महल की ओर घुसी। वह देख रहा था कि महल की दीवारों से काले धब्बे उभर रहे थे और हर एक धब्बा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अजय जान चुका था कि वह महल अब केवल एक खंडर नहीं, बल्कि एक नर्क बन चुका है। वह पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन महल की दीवारें अब और भी डरावनी दिखने लगी थीं। तभी अचानक एक आवाज़ आई, तुम भाग नहीं सकते। यह आवाज़ अब उसे अपने अंदर से महसूस हो रही थी, जैसे वह खुद से ही बात कर रहा हो। अजय को यह समझ में आ गया था कि महल ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब उसकी आत्मा महल का हिस्सा बन चुकी थी। मैं तुम्हें शांति देने के लिए यहाँ हूँ, उस रहस्य आवाज़ ने कहा, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी ज़िंदगी को इस काले अंधेरे से मुक्त करने की कोशिश करने देना होगा। अजय का दिल डूबने लगा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, क्या यह सब एक सपना है? क्या मुझे किसी तरह इसका हल मिल पाएगा? तभी महल से एक चिमटी की सी आवाज़ आई और अचानक महल के दरवाजे पर एक बड़ा गोल घेरे का धुआं सा उभरने लगा। वह धुआं धीरे धीरे अजय के पास बढ़ने लगा और उस धुएं के अंदर एक रूपाकार आकार उभरने लगा जो अजय को डराने के लिए तैयार था। अजय अब यह समझ चुका था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसे यह एहसास हुआ
कि उसे महल से बाहर निकलने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है और उन कटीली आवाज़ों को नज़रअंदाज कर गहरे अंधकार में खुद को महसूस करता है। वह महल के भीतर एक गहरे कक्ष में प्रवेश करता है और वहाँ एक पुरानी पुस्तक की अलमारी को देखता है। उस अलमारी में एक पुरानी किताब रखी थी। उसने किताब को खोला और उसमें लिखा पाया, इस महल की आत्मा को शांत करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के डर को पार करना होगा। डर वह राक्षस है जो इस महल को शापित करता है। अजय की आत्मा में हिम्मत का संचार हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और डर को परास्त करने की कसम खाई। अचानक महल की दीवारों से एक तेज शोर उठा और वह राक्षस रूपी आत्मा गायब हो गई। महल के अंधेरे में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। अजय को महसूस हुआ कि उसने अपनी जंग जीत ली थी, लेकिन क्या यह सच था? क्या महल ने उसे जाने दिया या फिर महल का रहस्य अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ था? तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह कहानी आप कहाँ से सुन रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरीज़ है या खुद के साथ हुई कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझे अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में 5 मिनी इनकम सोर्सेज क्रिएट करना या फिर 5 अदर्स इनकम सोर्स पे काम करना सीखना चाहते हो तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक फ्री गिफ्ट के नाम से एक लिंक दिया गया है। आप उस पर क्लिक कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सी डिटेल्स में नॉलेज मिलेगी। उसे ज़रूर ही अटेंड करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफाइल में हो, तो आप उस लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा या वेबिनार को ज़रूर देखिएगा। उससे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी या फिर एक चांस मिलेगा आप लाइफ में 5 मिनी इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सको। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।